नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अजरबैजान के नख्चिवान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन ने हवाई अड्डे पर यह हमला किया है। एक ड्रोन नख्चिवान हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर गिरा, तो वहीं दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल भवन के पास गिरा है। ईरानी ड्रोन हमले में 2 नागरिक कब तक घायल हुए हैं। अजरबैजान ने ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि एक ड्रोन जहां बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के परिसर पास गिरा, तो वहीं एक स्कूल के भवन के पास भी गिरा है। तो दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल भवन के पास जा गिरा। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में उलझे हुए हैं। ये युद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह इन दिनों हमलों की तस्वीरें देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट्स पर अटैक हो रहा है। आपने हाल फिलहाल में दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर देखी थी। अब ये एक और तस्वीर हम आपको नख्चिवान की भी दिखा रहे हैं, जहां पर ये एयरपोर्ट के पास का एक जो टर्मिनल था, उस हिस्से को अटैक किया गया है ड्रोन के जरिए में। और आप देखिए इस तस्वीर को, कितनी जोरदार धमाका यहाँ पर होता है। यहाँ की लपटें उठती हुई दिखाई देती है, धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। हर थोड़ी देर के बाद से यहां वॉर जोन में सायरन बजते हुए भी सुने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हर किसी के लिए चिंता का विषय है कि आखिर जहां युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में आम लोगों की जिंदगियां वहां कब तक सुरक्षित है। आखिर वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि उनके आशियानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। सिविलियन एरियाज में भी कहीं बम बरसाए जा रहे हैं, कहीं मिसाइलें गिर रही हैं, तो कहीं ड्रोन से हवाई हमले हो रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान इजरायल युद्ध पर डर्टी बम का खतरा मंडरा रहा है। डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ईरान के पास डर्टी बम के सारे सामान मौजूद हैं। 60% एनरिच यूरेनियम से बन सकता है यह डर्टी बम। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम इस वक्त मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो किसी भी समय कभी भी इस बम को बनाने के लिए कर सकता है। तो ईरान के पास डर्टी बम बनाने का सारा सामान मौजूद है, और जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि कभी भी ईरान डर्टी बम को एक्टिवेट कर सकता है, इसे बना करके इसकी लॉन्चिंग कर सकता है। तो 60% एनरिच यूरेनियम से बन सकता है ये डर्टी बम। तो फिलहाल ये युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त ईरान अपनी मजबूती को लेकर के लगातार कई ऐसे वीडियोस भी पेश कर रहा है सामने। सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है इस युद्ध में। तो ये एक तरीके का नया जंग भी आप इसे कह सकते हैं कि नई जंग की तस्वीरें जो आप इस वक्त देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। एक नई वॉरफेयर की ये ओपनिंग है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि हर देश इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि जब युद्ध के हालात बने तो कैसे एक नैरेटिव सेट किया जा सके, और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम ईरान भी कर रहा है। साइबर मजबूती खासतौर पर पहले से ईरान के लिए जाना जाता है। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन दिनों, लगातार इस बीच में ये कोशिश ईरान की ओर से जारी है कि उसके पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का जखीरा है। हाल फिलहाल में उसने एक और वीडियो जारी किया था, और अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे 60% का जो रिच यूरेनियम उसके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए डर्टी बम कभी भी तैयार करके और उसे लॉन्च कर सकता है ईरान। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का 5वां दिन है, और यूएस और इजरायल के हमलों का ईरान लगातार जवाब दे रहा है, और मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी बेस को लगातार निशाना भी बना रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि यूरेनियम के मौजूदा सामग्री से क्या ईरान डर्टी बम बना सकता है। माना जाता है कि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो कि लगभग 60% तक संवर्धित है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान इस मौजूदा सामग्री से डर्टी बम बना सकता है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो फिर डर्टी बम बनाना परमाणु बम की तुलना में काफी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक और तकनीक
साथ ही वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो फिर वो सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण तैयार कर सकता है। ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम, वैज्ञानिक ढांचा और विस्फोटक विशेषज्ञता भी मौजूद है और इसीलिए संभावनाओं को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। विश्लेषकों का यह मानना है कि इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसा कदम उठाने का मतलब यह होगा कि अमेरिका और इजरायल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधी चुनौती देना। इससे गंभीर सैन्य टकराव और संभवतः भारी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी देश के लिए ऐसा जोखिम उठाना बेहद बड़ा और खतरनाक फैसला हो सकता है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान क्या वाकई डर्टी बम बना पाएगा या नहीं, और इसके लिए जो संभावनाएं दिखाई देती हैं वो क्या कुछ कहती हैं। ईरान के पास 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम है और ईरान इसे 60% तक एनरिच कर चुका है। 60% एनरिचमेंट से डर्टी बम बन सकता है, 90% एनरिचमेंट से परमाणु बम बनाया जाता है। तो ऐसे में ये कहना पूरी तरीके से सही अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गलत भी नहीं कहा जा सकता कि ईरान इस पे वाकई काम कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शन जरूर है और वो चाहे तो फिर अपनी मेहनत और लगन से अपने साइंटिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वो इसे तैयार करवा सकता है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये डर्टी बम काम कैसे करता है। देखिए, बताया जाता है कि धमाका होते ही रेडियोधर्मी यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो बहुत तेजी के साथ फैलता है। जमीन, इमारत, वाहन, इन सब को बुरी तरह प्रभावित करता है और रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो होता है वो शरीर को भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। रेडियोधर्मी धूल और कणों का बादल बनता चला जाता है। कुछ शहरों तक इसका असर हो सकता है। पानी और खाने में भी इसका असर फैल सकता है, यानी कि जो आप खाना या पानी, इन दोनों चीजों का अगर सेवन करेंगे, रेडियो एक्टिव एनर्जी अगर उसमें शामिल हो चुकी है तो वो आपके शरीर को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, दूषित कर सकता है, जहर घोल सकता है आपके बॉडी में और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ अब आपको ये बताते हैं कि क्या डर्टी बम ये ईरान की ओर से तैयार किया जा सकता है, मुमकिन है या नहीं। देखिए, अब तक किसी देश ने इस बम का इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान के पास डर्टी बम बनाने का पूरा सामान जरूर मौजूद है। ईरान ने डर्टी बम मारा तो फिर यूएसए एटम बम भी गिरा सकता है। यह भी एक एक्सक्लेमेशन के साथ में हम लेकर के चल रहे हैं कि यह हो सकता है, संभावनाएं हैं। इजराइल और अमेरिका बड़ी परमाणु शक्ति पहले से है। मिडिल ईस्ट में परमाणु बम गिरा तो फिर अप्रत्याशित तबाही भी देखने को मिल सकती है और इसके खिलाफ तो बहुत पहले से इजराइल है। अमेरिका भी ये कहता है कि ईरान को परमाणु पावर में तब्दील होने नहीं देगा। तो ईरान की इजराइल और अमेरिका को धमकी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश न करे। इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे। निशाने पर दक्षिणी इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर यह हमला किया जाएगा, ईरान की ओर से कहा गया है। हालांकि ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश न करने की धमकी ईरान की ओर से दी गई है और अगर ऐसा होता है तो ईरान का यह साफ साफ कहना है कि इस पर जवाबी कार्रवाई भी होगी, यानी कि पलटवार हर हमले का किया जाएगा। और ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि खुली तौर पर चुनौती दे रहा है वो इजराइल को, और इजराइल को वो कह रहा है कि हमारे निशाने पर दक्षिण इजराइल का न्यूक्लियर साइट है, हम कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग अब और ज्यादा भयंकर होती चली जा रही है। इजरायली लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। ईरान ने लावासान के पास विमान को मार गिराया है। तो मिडिल ईस्ट की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे जंग की जो भयावह तस्वीरें हैं वो और ज्यादा भयंकर रूप लेती चली जा रही हैं। इजरायली लड़ाकू विमान को फिलहाल मार गिराया गया। ये तस्वीर जरा देखिए कि किस तरीके से पहले इस लड़ाकू विमान को टारगेट किया गया, उस टारगेट को चेज करते हुए मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए और फिर उस लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। तो फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने की तस्वीरें लगातार युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। कभी ईरान की कुछ इस तरीके से मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, तो कभी इजराइल के भी लड़ाकू विमानों को मार गिराता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये तस्वीर अब एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया है, टारगेट को चेज और लॉक करते हुए। तो संकट के बीच कतर एयरवेज का एक बयान सामने आया है। अभी भी विमानों की उड़ान सस्पेंड कतर एयरवेज की ओर से कहा गया है। अब तक
कतर एयर स्पेस को नहीं खोला गया है। यानी कि जो संकट के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं, युद्ध के हालात के बीच में कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल करना पड़ा है और इस बीच कतर एयरलाइंस की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अभी भी कतर एयर स्पेस को नहीं खोला गया है और अभी उड़ानें प्रभावित ही रहेंगी। इस संकट के बीच कतर एयरवेज का ये बयान हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब कतर एयरवेज की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि हमारा एयर स्पेस अभी भी खोला नहीं गया है और ये उनकी ओर से जारी की गई इंफॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के तहत में बताया गया है कि अभी भी एयर स्पेस एक्टिव नहीं है, अभी भी एयर स्पेस को बंद रखा गया है क्योंकि इस युद्ध के हालात के बीच में संकट का माहौल है और इस संकट को देखते हुए ये कतर एयरवेज का फैसला है। तो ईरान पर अमेरिका का बड़ा आरोप है कि व्हाइट हाउस ने जारी किया ये बयान और तेहरान में 66 अमेरिकी को बंधक बनाया गया है। अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का ये कब्जा, एम्बेसी पर कब्जा कर अमेरिकियों को बंधक बनाया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है और बताया गया है कि तेहरान में 66 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। ये आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरान के तेहरान में 66 अमेरिकी लोगों को बंधक बनाया गया है। और वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने हमला कर दिया है। कई जगहों पर विस्फोट होने की भी खबर सामने आई है। तो फिलिस्तीन पर जिस तरीके से इजरायल का ये कहना था कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजरायल का कब्जा हो चुका है, अब इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो फिलहाल ईरान की ओर से भी ये कोशिश है कि इजरायल को किस तरह जवाब दिया जाए कि वो पीछे हट जाए इस युद्ध से। तो फिलहाल आप देखिए, एक तरफ जहां फिलिस्तीन के साथ में बहुत लंबे समय से संघर्ष इजरायल का जारी है और अब वो ईरान के साथ भी क्योंकि युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है, ऐसे में अब ईरान हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि इजरायल की कमर कैसी तोड़ी जा सके। तो कई जगहों पर विस्फोट होने की खबर सामने आई है। ये इजरायल के उन इलाकों पर अटैक किया गया जो कि कब्जा किया गया था इजरायल की ओर से फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में कब्जे वाले इलाकों पर यह हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी ईरान की ओर से ली गई है। इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें कि ईरान पर अंतिम हमले की तैयारी में है ट्रंप। कुछ घंटों में ईरानी आसमान पर कब्जा हो जाएगा, ये यूएस की ओर से कहा गया है। समंदर में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त कर दिए गए हैं। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना डूबा अमेरिकी सेना ने टॉर्पीडो से यह हमला किया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ घंटे अभी ईरान को और ज्यादा महंगे पड़ने वाले हैं, यानी कि ईरान को और संभल करके रहने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि ईरान क्या अभी चुप बैठता है, अपने कदम पीछे खींचता है, या फिर युद्ध की आग अभी और भड़केगी, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये कहा जा चुका है कि कुछ घंटों का समय है और अगर अभी भी ईरान नहीं संभलता तो फिर इसका खामियाजा भी ईरान को और दुगनी रफ्तार से चुकाना पड़ सकता है। तो ईरान पर अंतिम हमले की तैयारी में इस वक्त ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। ईरान में इजरायल और अमेरिकी हमलों की नई किश्त, तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो भी जारी किया है। ईरान पर मिसाइल फायरिंग का एक वीडियो जारी किया गया है। ऑपरेशन फ्यूरी को बताया गया ऐतिहासिक उपलब्धि।
तो फिलहाल कई शहरों में धमाके किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से एक वीडियो जारी करते हुए ये बताया गया कि देखिए किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया है वो पूरी तरीके से सक्सेस हुए हैं। ईरान पर मिसाइल फायरिंग का ये वीडियो जारी किया गया है। तो ये मिसाइलें अमेरिका की ओर से दागी गई। ऑपरेशन फ्यूरी को ऐतिहासिक उपलब्धि अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है। तेहरान सहित कई ऐसे शहर जिन पर इस वक्त भी धमाके किए जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, यानी मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले लगातार जारी है। तो अमेरिकी इजरायली हमलों से ईरान दहल उठा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में 2 दिन में करीब 1 लाख लोगों का पलायन हुआ है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान में लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में ये भी खबरें सामने आ रही है कि अब तक पलायन करने वालों लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तेहरान में 2 दिन के भीतर करीब 1 लाख लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए लोग ईरान छोड़ने पर मजबूर हैं, जहां पर लंबे समय से वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने परिवार के साथ यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि युद्ध के हालात के बीच में ऐसे में कोई भी अपनी जान का जोखिम नहीं लेना चाहता, जिस वजह से इस वक्त लोग वहां से सुरक्षित जगहों की तलाश में अब निकल चुके हैं। कई लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं और ये संख्या बढ़ रही है पहले से। तो अमेरिकी इजरायली हमलों से इस वक्त ईरान दहला हुआ है और ऐसे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। दूसरी तरफ 1 लाख से अधिक लोगों ने अब तक पलायन कर लिया है और ये बीते 2 दिनों की जानकारी आपको दे रहे हैं। बीते 2 दिन के भीतर ये डेटा सामने आया है। वहीं इजरायल और अमेरिका के तेज हमले लगातार जारी है। ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल की फायरिंग हो रही है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी भारी बमबारी हुई है। तो फिलहाल ईरान लगातार हमलों की चपेट में है। कई जगहों पर आपने देखा कि कैसे ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और इस वजह से इस वक्त ईरान के कई ऐसे शहर हैं जो कि पूरी तरीके से तबाही के मंजर में दिखाई दे रहे हैं और तबाही का आलम इतना बुरा है कि वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। कई मासूम लोगों की जिंदगियां उजड़ चुकी हैं, कई मासूम लोगों की जिंदगी समाप्त हो चुकी है, कई के परिवार तक उजड़ चुके हैं और वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई कि किस तरीके से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो कि किसी के भी दिल को दहला दे, क्योंकि मासूम बच्चों की भी जानें इसमें जा रही हैं। सिविलियन इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं और इसी वजह से ईरान इस वक्त और बौखलाया हुआ है। ईरान का ये कहना है कि किसी भी कीमत पर वो युद्ध को बीच में नहीं छोड़ सकता है, ना ही वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है, जिस वजह से वो सभी हमलों की जवाबी कार्रवाई की बात कह रहा है। तो कतर में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, दरअसल ये इस पोस्ट के जरिए लोगों को ये एडवाइजरी जारी करते हुए बताया गया है कि आप अगर अपने घरों में हैं तो घरों के भीतर ही रहिए, घरों से बाहर मत निकलिए। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जो कि युद्ध से प्रभावित वो इलाका है तो ऐसे में अपनी सुरक्षा अगर चाहते हैं तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और ये कतर में भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान और इस वक्त मिडिल ईस्ट में मचा हुआ है कोहराम। मिडिल ईस्ट में महाजंग के 5वें दिन भी कई शहर, कई इलाके धधकते रहे, जहां अमेरिका और इजराइल ईरान पर आग बरसा रहे हैं। तो ईरान भी बारूदी पलटवार कर रहा है। ईरान को जो खोना था वो खो चुका है। खामेनी की मौत हो चुकी है और तमतमाया ईरान आग बबूला है। इन सब के बीच ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर रहा है
और धमकी दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज को आग लगा दिया जाएगा। यानी कि मिडिल ईस्ट में महाजंग की जो स्थिति बन रही है वो आने वाले दिनों में भयंकर रूप ले सकती है। बहुत भयंकर ये तस्वीर हो सकती है। आखिरकार अमेरिका, इजराइल का ईरान में वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसके लिए ये तहलका मचा हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इजराइल अमेरिका का सबसे डेंजरस प्लान। क्या ईरान का मिट जाएगा नामो निशान? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में महाजंग का क्या होगा अंजाम? ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट धुआं धुआं है। दिन रात बम, गोला बारूद बरस रहे हैं, मिसाइलें नॉन स्टॉप दागी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये आग अभी और धधकने वाली है। इस्फहान और उत्तर पश्चिमी तेहरान में तहलका मचा हुआ है। लगातार धमाकों और हमलों के बीच हालात भयंकर होते जा रहे हैं। चारों तरफ तबाही और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। अमेरिका के प्रचंड हमलों से भले ही ईरान थर्रा गया, धरती कांप रही हो, लेकिन ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। अमेरिकी एयरबेस के अड्डों को निशाना बना रहा है। इजरायली इलाकों में भी ईरान मिसाइलें दाग रहा है। ये तस्वीरें दुबई एयरपोर्ट की हैं, जहां ईरानी हमले से हाहाकार मच गया। दुबई एयरपोर्ट धुआं धुआं है। ये तस्वीरें ईरान के इंतकाम की कहानी बता रही हैं। बमबारी और तांडव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में अब तक जो कुछ हुआ है वो तो ट्रेलर है, अभी ईरान पर सबसे बड़ा हमला बाकी है। साथ ही रूबियो ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकियों को संपर्क में रहने की सलाह दी। Up to the minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP. And here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @TravelGov on social media as well. अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में अब तक ईरान बैकफुट पर नहीं है। भले ही सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की मौत हो चुकी है, कई बड़े नेता और कमांडर भी मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान जवाबी हमला कर रहा है उससे एक बात तो साफ है कि ईरान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव से लेकर बाकी अमेरिका के सहयोगी देशों पर ईरान हमले कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान कब तक अमेरिका का सामना कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अगली बड़ी खबर कुवैत से है, जहां एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया है। एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने जो अटैक किया है, इस हमले के बाद से टैंकर पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद से समंदर में तेल का बिखराव देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धमाके के बाद से समंदर में तेल का बिखराव देखने को मिला। पूरी तरीके से तेल फैल गया और बताया जा रहा है कि टैंकर में, जिस टैंकर में ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें धमाका हुआ, दरअसल ये अटैक किया गया था। एक ऑयल टैंकर पर इजराइल की ओर से ये धमाका किया गया था और हमले के बाद से टैंकर में ये बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर समुद्र में वो तेल बिखर गया। तो कुवैत में एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया, माफ कीजिएगा, ईरान की ओर से अटैक किया गया था और ऑयल टैंकर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
वहीं ईरान के जहाज पर भी हमले का एक वीडियो सामने आया है। IRGC नेवी ने जारी किया ये वीडियो। बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर यह हमला हुआ। अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से यह हमला किया। तो IRGC नेवी ने एक वीडियो जारी किया है और इसमें यह बताया गया है कि बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर यह अटैक हुआ है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिस पर यह हमला हुआ था। तो अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागते हुए यह हमला किया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।